24 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन जंग का आगाज हुआ। बीते 30 महीनों की जंग में कभी रूस की सेना का दबदबा बढ़ा तो कभी यूक्रेनी फौज हावी नजर आई। मगर 30 महीनों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना पुतिन तो छोड़िए पूरी दुनिया ने नहीं की थी। दरअसल 6 अगस्त की रात यूक्रेन ने कुर्स्क पर धावा बोला और महज 24 घंटे के भीतर कुर्स्क के 10 किलोमीटर अंदर तक जा पहुंचा। और दावा यह भी किया जा रहा है कि यूक्रेन के ग्राउंड ऑपरेशन से रूसी सेना में खलबली मच गई। 50 से ज्यादा सैनिकों ने यूक्रेनी फौज के आगे सरेंडर तक कर दिया। मगर यूक्रेन के कुर्स्क में प्रवेश से एटमी विनाश का खतरा पड़ चुका है और उसकी वजह है कुर्स्क में मौजूद न्यूक्लियर प्लांट, जहां किसी भी वक्त विस्फोट हो सकता है। आखिर क्यों, देखिए रिपोर्ट। जंग के 30 महीनों बाद यूक्रेन ने रूस के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज किया। जंग के 30 महीनों बाद यूक्रेनी ब्रिगेड ने रूसी धरती पर दस्तक दी। जंग के 30 महीनों बाद पश्चिमी रूस के 350 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा किया। जंग के 30 महीनों बाद ज़ेलेंस्की ब्रिगेड के आगे पुतिन के लड़ाकों ने सरेंडर किया। पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत से सामने आई ये तस्वीरें इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी हैं, क्योंकि जिस रूस को महाशक्ति अमेरिका तक डिगा नहीं पाया, उसी रूस की शक्तिशाली फौज को यूक्रेन ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहली बार रूसी सेना के जवानों ने यूक्रेनी ब्रिगेड के आगे सरेंडर किया। पहले घुटनों के बल बैठे और फिर जमीन पर दंडवत दिखाई दे रहे ये जवान रूसी सेना के हैं, जिन्हें यूक्रेनी सेना ने चारों तरफ से घेर रखा है। आपको बता दें कि 6 अगस्त की रात यूक्रेन ने ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज किया। रूस के कुर्स्क प्रांत में यूक्रेनी सेना के 1000 कमांडो दाखिल हुए। दावा है कि यूक्रेन ने रूसी सेना के 50 जवानों को बंधक बनाया। कुर्स्क में मौजूद रूसी मिलिट्री बेस और हथियार डिपो पर कब्जा किया। हालांकि रूस की जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन के 100 सैनिक मारे गए। मतलब ये कि 30 महीनों की जंग में जो अब तक नहीं हुआ, उससे 48 घंटे पहले यूक्रेनी सेना ने अंजाम दिया। वो भी बेहद विध्वंसक अंदाज में। यकीन मानिए, यूक्रेन के इस हमले के बाद क्रेमलिन में सनसनी मच गई। प्रेसिडेंट पुतिन को सेना प्रमुख के साथ आपात बैठक तक करनी पड़ी। जिस वक्त रूसी सेना प्रमुख पुतिन को कुर्स्क हमले के बारे में बता रहे थे, उसे सुनकर पुतिन की आंखों में खून सवार हो रहा था, क्योंकि पहली बार यूक्रेन ने रूस के घर में घुसकर हमला किया। पहली बार पुतिन की फौज को सरेंडर करने पर मजबूर किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर यूक्रेनी फौज ने रूस के सुरक्षा कवच को कैसे भेदा? आखिर कैसे ज़ेलेंस्की की फौज पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत में दाखिल हुई और कैसे बीते 48 घंटों से कुर्स्क का कोना कोना यूक्रेन प्रहार से थर्रा रहा है? और 48 घंटे पहले यूक्रेन की सेना ने पहली बार रूस के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज किया। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन आर्म फोर्स के करीब 1000 स्पेशल कमांडो 6 अगस्त की रात पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत में सूमी बॉर्डर के रास्ते दाखिल हुए और महज 24 घंटे के भीतर यूक्रेनी ब्रिगेड फ्रंट लाइन से करीब 10 किलोमीटर अंदर तक पहुंची, कुर्स्क के इलाकों में जा पहुंची। और यूक्रेनी डिफेंस का दावा है कि कुर्स्क के करीब 350 वर्ग किलोमीटर तक के इलाके पर यूक्रेनी सेना का कब्जा हो चुका है। इतना ही नहीं, कुर्स्क प्रांत के सुदजा
कस्बे में मौजूद गैस प्लांट पर भी ज़ेलेंस्की की सेना ने यूक्रेनी फौज का ध्वज लहरा दिया। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि कुर्स्क के इलाकों में लगातार यूक्रेनी फौज हमले कर रही है और रॉकेट और शॉर्ट रेंज मिसाइलों से प्रहार कर रही है। आपको बता दें कि कुर्स्क के जिस इलाके में यूक्रेनी फौज फिलहाल मौजूद है उससे महज 50 किलोमीटर की दूरी पर कोर्चातोव न्यूक्लियर प्लांट है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कुर्स्क का कोर्चातोव परमाणु प्लांट किसी भी वक्त यूक्रेनी हमले की चपेट में आ सकता है, जिससे बड़ी तबाही मचना तय है। जैसे ही यूक्रेनी फौज कुर्स्क में 10 किलोमीटर तक दाखिल हुई, फौरन पुतिन ने चेचन लड़ाकों को मिशन कुर्स्क में झोंक दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन के सूमी रीजन पर भी रूस ने ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू कर दिए ताकि यूक्रेन की बाकी फौज सूमी के रास्ते कुर्स्क में दाखिल ना हो सके। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी फौज लगातार कुर्स्क में मौजूद कोर्चातोव प्लांट की तरफ बढ़ रही है। लगातार कोर्चातोव न्यूक्लियर प्लांट के आसपास रॉकेट और मिसाइलों से हमले हो रहे हैं और अगर यूक्रेन का बारूदी प्रहार इस कदर जारी रहा तो फिर रूस का धरती पर एटमी भूचाल लाना तय है। यूक्रेनी हमलों से दहले एटमी प्लांट से रूस, यूक्रेन, यहां तक कि यूरोप में एटमी सर्वनाश मचना तय है। क्योंकि अगर कुर्स्क के इस परमाणु प्लांट पर एक भी धमाका हुआ तो फिर कोर्चातोव न्यूक्लियर प्लांट पूरी तरह से ठप हो जाएगा। एटमी प्लांट के बंद होने से बिजली सप्लाई ठप हो जाएगी। कुर्स्क समेत पश्चिमी रूस के कई इलाके ब्लैकआउट हो गए। कोर्चातोव प्लांट से ही परमाणु ईंधन बाकी प्लांट में भेजे जाते हैं। अगर यूक्रेनी हमले की चपेट में एटमी प्लांट के रिएक्टर आए तो परमाणु प्लांट में विस्फोट के साथ रेडिएशन फैलने लगेगा। जो रूस को तो अपनी चपेट में लेगा ही, साथ ही साथ आशंका ये भी जताई जा रही है कि यूक्रेन और यूरोप पर भी रेडिएशन फैलने का खतरा मंडराने लगेगा। एक तरफ यूक्रेनी फौज ने एटमी हथियारों के इस्तेमाल से विनाशक तबाही लाने का प्लान तैयार किया है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस में इस बात की मांग उठ रही है कि जल्द से जल्द रूसी डिफेंस कुर्स्क को खाली करा ले, वहां मौजूद लोगों को कहीं और शिफ्ट कर दे और फिर कुर्स्क के एटमी प्लांट में विस्फोट कर दे ताकि परमाणु प्लांट से निकला रेडिएशन यूक्रेन में ही तबाही मचाए। मतलब ये कि अब यूक्रेन और रूस दोनों के टारगेट पर कोर्चातोव न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अगर किसी भी मुल्क ने इस पर हमला किया, अगर एटमी प्लांट में एक भी विस्फोट हुआ, अगर रिएक्टर को नुकसान पहुंचा, तो फिर 38 साल पहले जो तबाही चेरनोबिल में हुई उससे भी भयावह मंजर पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत में होगा। परमाणु प्लांट से निकला रेडिएशन, लीक हुई हाइड्रोजन गैस अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतार देगी। भीषण नरसंहार होगा और इस तबाही का दायरा रूस से लेकर यूरोप तक भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।